अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम PMS 2020 के पेपर के नेक्स्ट MCQs कवर करेंगे 31 से ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह। 31 MCQs है द पॉलिटिकल टर्म शैडो कैबिनेट। शैडो कैबिनेट का मतलब ये होता है कि मौजूदा गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो एक अपोजिशन पार्टी होती है, उस अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स का जो ग्रुप होता है ना, उसे कहते हैं शैडो कैबिनेट। 32 MCQs है डील ऑफ द सेंचुरी। डील ऑफ द सेंचुरी ये एक मंसूबा था। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये मंसूबा दिया था 28 जनवरी 2020 में पैलेस्टाइन इश्यूज़ रिलेटेड के अब फ़लस्तीन के अंदर जो है ना वो अमन कायम किया जाए। अब जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है वो है जो बाइडन, 46th प्रेसिडेंट है जो बाइडन। जो डोनाल्ड ट्रंप था वो 45th प्रेसिडेंट था। 32 MCQs के अंदर ना 4 मुल्कों के नाम हैं। जहाँ भी अगर मुल्कों के नाम आ जाएं तो आपने खुद से सर्च आउट करना है कि उस मुल्क का ना कैपिटल कौन सा है। जैसे यहाँ पर है US चाइना ट्रेड। US का कैपिटल है वाशिंगटन। चाइना का जो कैपिटल है वो है बीजिंग। ईरान का कैपिटल है तेहरान। रशिया का कैपिटल है मॉस्को। पैलेस्टाइन का कैपिटल है यरूशलेम। 33 MCQs है द लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अंदर 4 ऑप्शन है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश का कोई कॉन्स्टिट्यूशन कोडिफाइड या रिटन नहीं है। और चाइनीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन भी है, फ्रेंच का भी है। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ये 26 नवंबर 1949 को जो है ना नेशनल असम्बली से पास किया गया था। फिर 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था मुल्क के अंदर। इसी तरीके से चाइनीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना अब वो 4th कॉन्स्टिट्यूशन है। 4 दिसंबर 1982 को लागू किया गया था, 4 दिसंबर 1982 को। बाकी जो 3 कॉन्स्टिट्यूशन थे वो थे 1954, उसके अलावा 1975 और 1978, और फिर 4th कॉन्स्टिट्यूशन है अब 1982, 4 दिसंबर को लागू किया गया था। इस तरीके से फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन है। जो फ्रेंच का कॉन्स्टिट्यूशन है 4 अक्टूबर 1958 को लागू किया गया था। इसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 5th रिपब्लिक भी कहा जाता है। इससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन था फ्रांस का वो था 1946 कॉन्स्टिट्यूशन। ये 4 मुल्कों के फिर नाम हैं। ब्रिटिश, इसका कैपिटल लंदन है। इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली है। चाइनीज़ का कैपिटल बीजिंग है। फ्रांस का कैपिटल है पेरिस। 34 MCQs है द वर्ड स्टैंड्स फॉर। रेक्स जो है ना एक लैटिन ज़ुबान का वर्ड है, तो इसका मतलब है द किंग। 35 MCQs है होशीमिन वाज। होशीमिन जो है ना ये वियतनाम का प्रेसिडेंट था, फार्मर लीडर था। फिर 4 मुल्कों के नाम आ गए, वियतनाम, लेओस, थाईलैंड, जापान। वियतनाम का कैपिटल है हनोई। लेओस का कैपिटल है वेनशियान। और थाईलैंड का कैपिटल है बैंकॉक। जापान का कैपिटल है टोक्यो। 36 MCQs है कंटिनेंटल शेल्फ लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान। जो अब कंटिनेंटल शेल्फ लिमिट्स है पाकिस्तान की वो है 350 नॉटिकल माइल्स, यानी समुद्री एरिया। 1 नॉटिकल माइल 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। 37 MCQs है सोवियत यूनियन। ये सोवियत यूनियन जो है ना 1922 को बनी थी और फिर दिसंबर 1991 में ख़त्म हो गई थी। फिर ये मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर डिवाइड हो गई थी, जैसे रशिया थी हो गया, यूक्रेन हो गया, बेलारूस हो गया, काज़किस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सेंट्रल एशियन स्टेट। 38 MCQs है चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। ये चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट जो है ना रिज़ॉल्व हो गया, यानी हल किया गया था 2 मार्च 1963 में। उस वक्त पाकिस्तान का फ़ॉरेन मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे और चाइना के फ़ॉरेन मिनिस्टर थे चेन ये, CHINYE। असल में ये हुआ ये था कि 1959 में चाइना ने अपना एक मैप शो किया था। फिर उस मैप के अंदर कुछ पाकिस्तान के एरियाज़ भी शामिल कर दिए थे। फिर पाकिस्तान ने उन्हें नोट भेजा था 1961 में, लेकिन कोई जवाब नहीं आया चाइना की तरफ से। फिर 1962 के अंदर UNO के अंदर पाकिस्तान ने जो है ना चाइना के हक़ में वोट दिया था। इस वजह से चाइना राज़ी हो गया कि हम इस बॉर्डर और मैप के इशू को जो है ना सॉल्व करते हैं। फिर 2 मार्च 1963 में ये इशू सॉल्व किया गया। इसके अंदर ना 4 ऑप्शंस हैं। मंजूर कादिर, आगा मोहम्मद रज़ा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहम्मद अली बोगड़ा। मंजूर कादिर पाकिस्तान के 6th फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं 1958 से 1962 तक, यानी अयूब खान के दौर के अंदर। और लाहौर हाई कोर्ट के जो है ना चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। इसके बाद आगा मोहम्मद रज़ा, ये पाकिस्तान आर्मी के अंदर जनरल रह चुके हैं। इसके बाद ना 7th जो फॉरेन मिनिस्टर आए थे वो मोहम्मद अली बोगड़ा आए थे। मोहम्मद अली बोगड़ा
पाकिस्तान के थर्ड प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। मोहम्मद अली बोगड़ा ने एक बोगड़ा फार्मूला भी पेश किया था 1953 के अंदर। ये 1953 से 1955 तक पाकिस्तान के तीसरे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं मोहम्मद अली बोगड़ा। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है ना पाकिस्तान के एट्थ फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और पाकिस्तान के 9th प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और पाकिस्तान के 4th प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो। पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं ये 20 दिसंबर 1971 से 13 अगस्त 1973 तक प्रेसिडेंट रहे, और फिर 14 अगस्त 1973 से 4 जुलाई 1977 तक जो है ना ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1928 के अंदर पैदा हुए थे लड़काना के करीब। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वालिद साहब का नाम शाहनवाज़ भुट्टो था, वालदा का नाम खुर्शीद बेगम था, और इसके 4 बच्चे हैं, 2 बेटे और 2 बेटे। एक बेटी जो सबसे बड़ी बेटी बेनज़ीर भुट्टो थी, और दूसरी बेटी का नाम सनम था, और 2 बेटे थे, एक का नाम शाहनवाज़ था और दूसरे बेटे का नाम मुर्तज़ा भुट्टो था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जहाँ 2 शादियाँ हुई थी। एक शादी हुई थी शिरीन आमिर के बेगम के साथ, और दूसरी शादी हुई थी नुसरत भुट्टो के साथ। ये चारों बच्चे जो है ना नुसरत भुट्टो से पैदा हुए थे। नुसरत भुट्टो के साथ उसकी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो मैरिज ना 1951 के अंदर हुई थी। 39 MCQs है। क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स। क्योटो प्रोटोकॉल क्लाइमेट से रिलेटेड है। 1997 के अंदर ये साइन किया गया था, फिर 2005 के अंदर ना ये लागू किया गया था। 40 MCQs है। पाकिस्तान ने जो है ना अपना पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कराची के अंदर कायम किया था कनाडा की मदद से 1972 के अंदर। फिर 4 कंट्रीज़ के नाम आ गए। फ्रांस का कैपिटल है पेरिस, USA का कैपिटल है वाशिंगटन, कनाडा का कैपिटल है ओटावा, चाइना का कैपिटल है बीजिंग। 41 MCQs है। कुरान और सुन्ना आर डिक्लेयर द सुप्रीम लॉ ऑफ पाकिस्तान अंडर द अमेंडमेंट। कौन सी तरमीम के अंदर इस्लामी कानून जो है ना नाफिज करने के लिए कहा गया था? वो थी 9वीं तरमीम, यानी 9th अमेंडमेंट थी। 9th अमेंडमेंट। जो 8th अमेंडमेंट है ये इससे रिलेटेड है। 8th अमेंडमेंट के बाद जो है ना सदर पाकिस्तान को जो है ना एडिशनल जो है ना वो पावर्स दी गई थी, एडिशनल। 10th अमेंडमेंट ये है कि 120 दिन के अंदर जो है ना नेशनल असम्बली के इजलास लाजमी होने चाहिए, इससे ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए। 11th अमेंडमेंट ये थी कि नेशनल और प्रोविंशियल असम्बली के अंदर जो है ना औरतों के लिए जो है ना मखसूस सीटें जो है ना उनकी ना उनको रिवाइज़ किया गया था कि या तो बढ़ा दिया जाए या फिर कम किया जाए। 42 MCQs है। कपास का फूल। कपास का फूल जो है ना ये अहमद नदीम कासमी ने लिखी थी। बाकी खदीजा मसरूर, सादत हसन, मंटो, यूनिस बाट, ये ना ये चारों जो है ना राइटर्स हैं। 43 है। हुगो शावेज वाज लीडर ऑफ। हुगो शावेज वेनेजुएला का लीडर है। वेनेजुएला का जो कैपिटल है वो है कैराकस, CARACAS। ब्राज़ील का कैपिटल है ब्राज़ीलिया। क्यूबा का कैपिटल है हवाना। हैती का कैपिटल है पोर्ट प्रिंस। बुल्शेविक रिवोल्यूशन 44 MCQs है। बुल्शेविक रिवोल्यूशन जो ना 1917 में हुई थी, फिर इसी रेवोल्यूशन के नतीजे में 1922 के अंदर सोवियत यूनियन बनी थी, फिर वही सोवियत यूनियन दिसंबर 1991 के अंदर टूट गई थी। 45 MCQs है। जहांगीर खान वन स्क्वैश चैम्पियनशिप फॉर 10 टाइम्स। जहांगीर खान बहुत कमाल के ये प्लेयर थे स्क्वैश के। जहांगीर खान ने 10 बार ब्रिटिश ओपन कंसेक्टिव 10 बार यानी मुसलसल 10 बार ब्रिटिश ओपन जीता, और वर्ल्ड ओपन 6 बार जीत चुके हैं, और 555 मैचेस इन्होंने मुसलसल 555 मैचेस खेले और एक भी नहीं हारा। 46 MCQs है। इन 2018 जर्मन चांसलर एंजेला मेर्केल वाज स्worn इन फॉर 4th टाइम। जर्मन चांसलर जो है ना ये चौथे मरतबा जो है ना जर्मनी की चांसलर बन रही हैं। 2005 से लेकर अभी तक चौथे मरतबा ये जर्मनी की चांसलर ही रही हैं, यानी 4 दफ़ा ये सेलेक्ट की गई हैं जर्मनी के चांसलर के लिए। जर्मनी का कैपिटल है बर्लिन। 47 MCQs है। द वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च होता है, और अप्रैल 22 जो है ना वर्ल्ड अर्थ डे होता है, और मार्च 23 जो है ना ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे होता है। अप्रैल 23 वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे होता है। 48 MCQs है। द इंडिया करंट प्रेसिडेंट। इंडिया का जो करंट प्रेसिडेंट है वो है रामनाथ कोविंद, 14th प्रेसिडेंट है। इससे पहले जो थे ना प्रणब मुखर्जी थे 13th प्रेसिडेंट, और फिर उससे पहले प्रतिभा पाटिल थी 12th प्रेसिडेंट इंडिया की।
प्रतिभा पाटिल थी 2007 से 12 तक। प्रतिभा पाटिल इंडिया की प्रेसिडेंट रही हैं। फिर उसके बाद प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक। फिर 2017 से अभी तक जो है ना करंट वो रामनाथ कोविंद है इंडिया के प्रेसिडेंट। और इसके अंदर है एमसीक्यूज है बी वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू ये अभी जो है ना इंडिया के जो है ना 13th जो है ना वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के, वो वेंकैया नायडू। 49 एमसीक्यूज है। हु वाज पाकिस्तान फर्स्ट एम्बेसडर टू यूएस। पाकिस्तान का जो है ना हम यूएस के पहला सफ़ीर यूएस के अंदर जो है ना अबुल हसन अस्फ़हानी था। और अब जो है वो है अमजद मजीद अमजद। और पतरस बुखारी यहाँ पर आ गया है। पतरस बुखारी जो थे ना पाकिस्तान के पहले जो है ना रिप्रेजेंटेटिव थे यूएनओ के अंदर। और ज़फ़रुल्लाह ख़ान जो था ज़फ़रुल्लाह ख़ान थे पाकिस्तान के पहले जो है ना फॉरेन मिनिस्टर ज़फ़रुल्लाह ख़ान थे। ये ज़फ़रुल्लाह ख़ान पूरे एशिया से फर्स्ट पर्सनालिटी है ज़फ़रुल्लाह ख़ान, जिसने आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर सदारत की थी। उसके बाद है 450 एमसीक्यू से जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान ईरान में पैदा हुए और इनकी इराक़ में वफ़ात हुई और इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। ये मुस्लिम साइंटिस्ट थे और केमिस्ट्री की वजह से ही मशहूर थे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मज़ीद जो है ना एमसीक्यूज़ एक्सप्लेन करेंगे और कवर करेंगे इंशाल्लाह अच्छे तरीके से।